एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, अच्छी बात है। बढ़िया, स्वस्थ और खुश रहना चाहिए। हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, अर्थात मौलिक अधिकारों के बारे में। और मौलिक अधिकारों में आज हम फोर्थ यानी कि चौथा मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। कौन सा? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, रिलीजन की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कितने से कितने अनुच्छेद में है? 25 से 28 तक। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात कितने से कितने अनुच्छेद के तहत की गई है? 25 से 28। कितना? 25 से 28 के बारे में। चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 25 में क्या है? अंतःकरण। क्या लिखा है? अंतःकरण। अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी कि आप अपने अंतःकरण से, अपने मन से, अपने आप से, अपने स्वयं विवेक से धर्म को अबाध रूप से मानने, यानी कि आप जिस धर्म को चाहें वो मान सकते हैं। आपको कोई मजबूर नहीं करेगा कि आप हिंदू धर्म फॉलो कीजिए या मुस्लिम धर्म फॉलो कीजिए, सिख धर्म फॉलो कीजिए, जो चाहें आप, ईसाई धर्म फॉलो कीजिए, जो भी चाहें। या फिर हिंदू धर्म में भी अनेक धर्म हैं, जैन धर्म है, सिख धर्म है, आप उनको फॉलो कीजिए। जो आपको फॉलो करना है, जिसमें आपकी श्रद्धा है, जिसमें आपका विश्वास है, आप उसको बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। आप चाहे मंदिर के चीज़ों को फॉलो कीजिए, मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, गुरुद्वारा जाइए, तो आप धर्म को अबाध रूप से मानने के लिए स्वतंत्र हैं। साथ ही साथ उसका आचरण करने के लिए, हर धर्म का एक आचरण होता है, एक तरीका होता है, सभी धर्म का एक कार्य करने का तरीका होता है। तो आप बिल्कुल आज़ाद हैं। जो धर्म आप मानते हैं उसके प्रति आप आचरण भी कर सकते हैं। जिस धर्म का जैसा आचरण है उस धर्म के वैसे ही आचरण को आप बिल्कुल मान सकते हैं, आप कर सकते हैं। साथ ही साथ उसका प्रचार भी कर सकते हैं आप। ठीक है, आप जिस धर्म को फॉलो करना चाहते हैं आप उस धर्म को फॉलो कर सकते हैं, उस धर्म को मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं, साथ ही साथ उसका प्रचार भी कर सकते हैं। आप हमारे यहाँ पर देखिए, आप चाहें तो बुर्का, हिजाब पहन सकते हैं, चाहे साड़ी पहन सकते हैं, सूट पहन सकते हैं, टीका लगा सकते हैं, कलावा बांध सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि आप हिंदू हैं तभी आप साड़ी पहनेंगे, नहीं, कोई भी पहन सकता है। और आप देखते हैं हमारे संसद भवन में, जब सबसे अच्छा उदाहरण अगर आप देखना चाहें तो हमारे संसद भवन को आप देखिए। जब संसद भवन में बैठक होती हैं, बैठकें होती हैं संसद की, तब आप वहाँ पर देखिए। ऐसा नहीं होता वहाँ पर कि सब पर्टिकुलर एक ड्रेस में आते हैं, नहीं होता ऐसा बिल्कुल भी। स्कूल में क्या होता है? स्कूल में एक ड्रेस में आते हैं। स्कूल में ड्रेस में आने का एक कारण क्या है? क्यों स्कूल के लिए ड्रेस अलाउड की? ताकि बच्चा किसी भी धर्म से हो, गोरा हो, काला हो, किसी भी स्टेटस से हो, सब समान रूप से महसूस करें अपने आप को। अगर एक बच्चे के लिए जैसी ड्रेस है वही ड्रेस सभी बच्चों के लिए होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बच्चों में विभेद नहीं किया जाता, इसीलिए सब समान रूप से ड्रेस पहन के आते हैं। तो ये कारण है बच्चों का स्कूल में एक ड्रेस होने का। अब हम कहें संसद में क्यों नहीं है, तो संसद में ये कारण है क्योंकि आप देखते हैं विदेशों में, आप जो धर्म की स्वतंत्रता देखते हैं वहाँ पर हमारी धर्म की स्वतंत्रता और विदेशों की धर्म की स्वतंत्रता में क्या डिफरेंस है। वहाँ पर अगर आप बैठ के देखेंगे पार्लियामेंट की, तो अगर वहाँ पर एक ड्रेस कोड है, सबको ब्लैक सूट पहनना है तो सब ब्लैक कलर का सूट कोट पैंट में ही नजर आएंगे। हमारे यहाँ पर ऐसा है, जिसको धोती पहननी है वो धोती कुर्ता पहन के आइए, जिसको कोट पैंट पहनने है वो कोट पैंट पहन के आइए, जिसको साड़ी पहननी है साड़ी पहन के आइए, सूट पहनना है सूट पहन के आइए, टीका लगा के आना है टीका लगा के आइए, पगड़ी पहन के आना है पगड़ी पहन के आइए, टोपी पहन के आना है टोपी पहन के आइए। तो आप आ सकते हैं। हमारे यहाँ पर जो स्वतंत्रता है और जो विदेशों में स्वतंत्रता है, वहाँ विदेशों में ये कहा जाता है कि अगर आप अपने धर्म को मानते हैं तो उसको अपने तक सीमित
रखिए। अगर आप पब्लिक पैलेस या पब्लिक जगह पे आते हैं, संसद भवन में आते हैं, तो आपको एक तरीके का दिखना है, सबको समान रूप से एक तरीके का ड्रेस है। परंतु हमारे यहाँ पर क्या है कि आप अपने धर्म को मान सकते हैं, आप जता सकते हैं कि हाँ मैं हिंदू धर्म से हूँ इसलिए मैंने टीका लगाया, मैं मुस्लिम धर्म से हूँ मैं बुर्का पहनता हूँ। तो हमारे यहाँ पर इस तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक ड्रेस कोड रख दिया गया है, ठीक है। अब क्या है कि ये जो हमारे अधिकार हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था हमारे कुछ मौलिक अधिकारों पर रिस्ट्रिक्शन भी है। रिस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध, यानी कि समय समय पर अगर आवश्यक लगता है तो गवर्नमेंट के द्वारा उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, क्या बात की गई है? 3 बातें। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए ये सारे कार्य करने होंगे आपको। अगर ऐसा लगता है कि किसी इस कारण, आप देखते हैं कोरोना काल हुआ, कोरोना काल में आप ये कह दिया गया सभी तरीके के धार्मिक प्लेसों को बंद कर दिया गया, रिलीजन प्लेस सब बंद कर दिए गए। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य को खतरा था। तो अगर लोक व्यवस्था के हित में, देश के हित में और आपके अपने हित में भी तो था, आपको पता है ना कोरोना के लिए सोशल डिस्टेंस कितना ज़रूरी है, तो आपको इससे अच्छा उदाहरण तो मिल ही नहीं सकता। तो कुछ अगर लोक हित में है चीज़ें, राष्ट्रीय हित में है, आपके और हमारे हित में है चीज़ें, तो बिल्कुल इन पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। याद रखिएगा ये रिस्ट्रिक्टेड है हमारे यहाँ पर जो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। हाँ, अगर चीज़ें नॉर्मल हैं तो आप बिल्कुल आप अपने धर्म को मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं, जिस तरीके से आपके धर्म में मान्यता है, विधि विधान है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, उसका प्रचार भी कर सकते हैं। आप देखते हो जब कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है तो उस पर भी कुछ रूल्स और रेगुलेशन लगाए गए होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे और आपके फ़ायदे के लिए, हमारे नुकसान के लिए नहीं है। इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निर्वाहित नहीं करेगी जो धार्मिक आचरण से संबंध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करती हो। हमारा जो राज्य है वो किसी भी तरीके की ऐसी विधि नहीं बनाएगा, यानी कि वो धर्म में ना तो लौकिक आधार पर, ना आर्थिक, ना वित्तीय, ना राजनीतिक आधार पर, किसी भी आधार पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। धर्म तो छोड़िए, पंथ भी किसी भी तरीके का कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि राज्य का अपना धर्म है। हमारे यहाँ पर विभिन्न संस्कृतियाँ हैं, विभिन्न धर्म हैं, और हमारा देश विभिन्न संस्कृतियों धर्मों वाला देश है और लोकतंत्र है। यहाँ पर राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, और राज्य ने सबको ये स्वतंत्रता दे रखी है कि जो जिस धर्म को चाहे उसको अपना सकता है, उसके प्रति आचरण कर सकता है, उसका आचरण जैसा है, जैसे रीति रिवाज हैं उसको वैसा मान सकता है और उसका प्रचार भी कर सकता है, परंतु राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। सामाजिक कल्याण व सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है। आप हमारे यहाँ देखते हैं, हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि किसी को भी ये नहीं कहा जा सकता कि आप यहाँ नहीं जाइए, आप हिंदू धर्म के हैं तो मस्जिद मत जाइए, या आप गुरुद्वारे मत जाइए, आप चर्च मत जाइए। आप जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, कि किसी भी आधार पर आपको प्रतिबंधित नहीं किया जाए। अब आप सोचें वहाँ आप टेररिज्म फैलाने जा रहे हैं तो गलत बात है ना। तो आप अगर नॉर्मल तरीके से अच्छे नागरिक की तरह जाते हैं तो बिल्कुल जाने दिया जाएगा। रिस्ट्रिक्शन तो हैं हर चीज़ पे, अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, किसी भी चीज़ की अति होगी तो अति बहुत जल्दी ही दुर्गति में बदल जाती है। तो रिस्ट्रिक्शन है, लोकहित को, स्वास्थ्य को लेकर, आप और हमारे फ़ायदे को लेकर ही रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं यहाँ पर। हिंदू धर्म में अब कौन कौन से धर्म आते हैं? अगर हिंदू धर्म में आप पूछा जाए तो हिंदू धर्म में सिख, जैन और बौद्ध, ये तीनों धर्म भी हिंदू धर्म में ही आते हैं। याद रखिएगा आप, सिख, जैन और बौद्ध ये तीनों धर्म हिंदू धर्म में ही
आते हैं, हिंदू धर्म में ही इंक्लूड है। आप देखते हैं सिख धर्म को कृपाण धारण करने का, कटार, 5 चीज़ें होती हैं, कंघा, कृपाण, बाकी 3 आप बताइए। आपको नॉलेज ऐसा नहीं है कि भाई हम हिंदू धर्म से हैं तो वही नॉलेज रखेंगे, अच्छी बात है। देखिए सब धर्मों के बारे में जानिए, अच्छी बातें हैं सब धर्मों में। किसी भी धर्म में कभी भी कोई गलत बात या बुराई नहीं सिखाई जाती, वो तो आपका और हमारा अपना नज़रिया है कि हम उसको किस नज़रिए से देखते हैं। सभी धर्मों में अच्छी ही सीख दी जाती है, याद रखिएगा। ये तो अपने अपने तरीके से सब बने बैठे होते हैं कि पता नहीं धर्म हमने ही बना दिया, अपनी तरीके से उसका पाठ पढ़ाते रहते हैं, कानों में डालते रहते हैं उल्टी सीधी बातें। परंतु किसी भी धर्म में कहीं भी कोई भी गलत बात नहीं की गई अगर आप उसको अच्छे से समझते हैं उसकी बातों को। तो कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि जात पात पे लड़ो, कोई भी धर्म ये नहीं कहता इंसानियत को मारो, कोई भी धर्म नहीं कहता। ये तो सिर्फ अपने अपने हिसाब से बने बैठे हैं शहंशाह। अनुच्छेद 26, तो मैंने आपसे पहले ये बात कही यहाँ पर, ये देखिए कि जो सिखों को पगड़ी पहनने का, कृपाण धारण करने का अधिकार दिया गया है वो यही है कि हमारे धर्म के प्रति आचरण करने के अधिकार से ही संबंधित है। देखते हैं ना आप, सिख पगड़ी पहनते हैं, कृपाण धारण करते हैं, तो आचरण के तहत है क्योंकि उनके धर्म में कहा है। अनुच्छेद 26 में क्या कहा गया है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की सुविधा, धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकते हैं। आप देखते हैं बड़े स्तर पर, आप गणपति पूजा होते हैं, बड़े बड़े स्तर पर पंडाल सजाए जाते हैं, दुर्गा पूजा होती है बंगाल में, बड़े स्तर पर सजाए जाते हैं ना। और आप मंदिरों में, मस्जिदों में भी देखिए, सबके अपनी संस्थाएं, कमेटियां बनी होती हैं उनका प्रबंधन करने के लिए, उनको चलाने के लिए बनी होती है ना। तो यही कहा गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की सुविधा। अब इसके तहत क्या क्या बातें हैं? धार्मिक प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण। जो धार्मिक प्रयोजन होते हैं, आप देखते हैं दुर्गा पूजा हो, गणेश उत्सव हो, कोई भी किसी भी धर्म का उत्सव हो, पैसा तो चाहिएगा ही। तो यही कहा गया है कि और एक संस्था बनाई जाती है, कुछ लोग होते हैं उसमें जो इन चीज़ों को देखते हैं, और उन संस्था, वो साथ ही संस्था निर्माण करने का भी हमें अधिकार है और ये उनका पोषण करने का भी, कि वो आगे किस तरीके से चलेंगी। तो ये कहा गया है कि धार्मिक प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना व उनका पोषण करने का अधिकार। अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार, यानी कि आप जो भी धर्म मानते हैं आप उसका प्रबंध करने का भी अधिकार रखते हैं। अब एक प्रबंधन के तहत ही तो कार्य किया जाएगा, कोई भी कार्य होगा उसको प्रति, ऐसा तो है नहीं कि आप ऐसे ही मतलब बिना सोच के, अगर आपको कोई कार्यक्रम आयोजित करना है तो उसका प्रबंधन करना पड़ेगा ना। तो यही कहा गया है कि अगर आपको कोई धार्मिक कार्य आयोजित करना है तो आप उसका प्रबंधन बिल्कुल कर सकते हैं। अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करने की भी आज़ादी है, स्वतंत्रता है। जगम और स्थावर, देखिए मैंने यहाँ पर ये बिल्कुल वही शब्द लिखे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, क्योंकि भाषा आपको बिल्कुल आनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा है कि सभी सब्जेक्ट्स के अपनी शब्दावलियाँ हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जगम और स्थावर से क्या तात्पर्य है? जगम अर्थात चल, चल क्या? मुद्रा, पैसे, इधर उधर आवागमन हो सकता है उसका, तो जगम चल अर्थात मुद्रा। स्थावर अचल, यानी कि संपत्ति, जमीन, जमीन इधर से उधर तो नहीं चल सकती ना, तो वो जमीन क्या है? स्थावर है, अचल है। और मुद्रा क्या है? जगम, चल। तो संविधान में जो लिखा गया है वो है जगम और स्थावर। तो आपको हो सकता है सिर्फ ये दे दें कि जगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन का स्वामित्व, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे जगम और स्थावर क्या है, पढ़ा नहीं है। कई बार हम चीज़ों को सोचते हैं बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाए, आसान तरीके से देखिए समझाना कार्य है हमारा, परंतु ऐसा नहीं है कि आप उसके मूल तत्व को ही ना समझे, उसकी भाषा, उसकी शब्दावलियाँ नहीं समझे। जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसकी शब्दावलियाँ तो समझनी आवश्यक है। आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, साइंस ले लीजिए, उसमें भी फॉर्मूले होते हैं, उनकी भी अपनी शब्दावलियाँ होती है। अगर आपको वही नहीं पता होगी तो कैसे पढ़ेंगे?
तो मूल तत्व बिल्कुल जो उनकी मूल शब्दावलियाँ हैं उससे ही पढ़िए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो बिल्कुल पूछ सकते हैं आप कि इसका मतलब क्या होता है। हो सकता है क्योंकि एग्जामिनर तो ये नहीं देखेगा ना आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। और आजकल वैसे भी इंसान आसान की तरफ जल्दी भागता है, जो रास्ता कठिन हो उसको तरफ जाने में हिचकता है। और आप पता है जो कठिन रास्ते होते हैं ना या लंबे रास्ते होते हैं वही मंजिल तक पहुंचाते हैं, जल्दबाजी में कभी मंजिल नहीं मिलती। क्यों? कुछ ही लोग बड़े हैं, कुछ ही लोग अपने सपनों को अचीव कर पाते हैं। उनसे पूछिए जाके रियलिटी क्या है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं रखा कि छोटे मोटे कार्य के लिए कि भाई जल्दी होना चाहिए चीज़ें। पेशेंस होता है उनके अंदर, उस पेशेंस को रखकर ही वो अपने सपनों को अचीव करते हैं। तो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। जगम, चल और अस्थावर अचल संपत्तियों के अर्जन का स्वामित्व, यानी कि आप अपने धर्म का पोषण करने के लिए, संस्था निर्माण के लिए पैसे की भी ज़रूरत होगी और संपत्ति की भी ज़रूरत अर्थात ज़मीन की भी ज़रूरत होगी। तो आप इसका भी अर्जन कर सकते हैं। ये बात भी कही गई है। आप देखते हैं मंदिरों में, मस्जिदों में ट्रस्ट बनाए जाते हैं ना। और बड़े स्तर पर काला धन सफ़ेद धन में भी बदला जाता है ना। 51 रुपये दान दिए या 100 रुपये दान दिए, 500 रुपये दान दिए, लिखवा दिए 2000, 5000, 1 लाख दान दिए, लिखवा दिए 5000। तो क्या होता है? ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार, यानी कि उनको इस संपत्ति का अधिकार होता है उसका प्रशासन चलाने का कि किस तरीके से चलाना है, परंतु वो भी विधि के अधीन रहते हुए। मैंने आपसे पहले भी कहा है जो भी कार्य किया जाएगा वो संविधान के अधीन अर्थात विधि के अधीन रहकर ही किया जाएगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 27 में क्या बात कही गई है। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, यानी कि जो भी आप मोटे शब्दों में समझना चाहें तो जो भी यहाँ पर पैसा होता है इन संस्थाओं के पास, धर्म से संबंधित संस्थाओं के पास पैसा होता है उस पर टैक्स नहीं लगता, टैक्स से छूट, ये कह सकते हैं आप, ठीक है। और बात अब आपको इस तरीके से ही पढ़ना चाहिए। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, यानी कि टैक्स नहीं लगेगा। अभी मैंने आपको बताया ना काले धन को सफ़ेद धन में बदलते हैं तो टैक्स तो लगता नहीं है। क्या करेंगे? 500 रुपये दान देंगे, चढ़वा देंगे, लिखवा देंगे, उस पर पर्ची जो भी होती है, पर्चियाँ होती है ना, कटती है ना, तो पर्ची में लिखवा देंगे 5000 दिए, 1 लाख दान दिया, 5 लाख लिखवा दिया, टैक्स से बचाव हो गया और काला धन सफ़ेद धन भी बन गया। होता है ना, ऐसा होता है, आप सब जानते होंगे ये सब बात, है ना। अनुच्छेद 28, कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा व धार्मिक उपासना पे उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। पहली बात तो आप ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो स्कूल्स हैं उनमें ये आवश्यक नहीं है, सभी स्कूलों में ये नहीं कहा गया है कि धार्मिक शिक्षा दी ही जाएगी, परंतु कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी भी जाती है। तो उन पर ये कहा गया है कि वहाँ पर वो स्वतंत्रता होगी कि वो बच्चा अगर नाबालिग है तो अब उसके अभिभावक जो पेरेंट्स होंगे उनको ये स्वतंत्रता होगी कि वो अपने बच्चों को वो जो धार्मिक चीज़ें हो रही हैं, धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, उसमें भेजे या ना भेजे। अगर बच्चा बालिग है तो वो खुद स्वतंत्र होगा कि वो उसमें जाए या ना जाए, उससे कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। तो देखिए, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा व धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। जो भी स्कूल ऐसे हैं जो पूरी तरीके से सरकार के पैसों से चलते हैं, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित, यानी कि पूरी तरीके से सरकार के ऊपर हैं वो स्कूल, सरकार के पैसों से चलते हैं, उनमें किसी भी तरीके की कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आप गवर्नमेंट स्कूल देखते हैं, नहीं दी जाती ना उसमें शिक्षा, परंतु जैसे मदरसे हैं, गुरुकुल हैं, इस तरीके की चीज़ें जो स्थापित की गई हैं उसमें धार्मिक शिक्षा दी जाती है ना। और कुछ धर्म
हमारे यहाँ पर यह भी आ जाती है कि अगर आपका धर्म अल्पसंख्यक है, आप अपनी संस्कृति को सहेजना चाहते हैं, बचाए रखना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आप गवर्नमेंट स्कूल एग्जाम्पल देख सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूलों में जो पूरी तरीके से राज्य के पैसों पर चलते हैं, राज्य द्वारा पोषित होते हैं निधि अर्थात पैसों से, तो उनमें कोई भी धार्मिक शिक्षा का प्रावधान नहीं है, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। प्रशासन राज्य करता हो परंतु इसका अपना न्यास या विन्यास हो। अगर प्रशासन, अब देखिए कोई भी काम हो रहा है, होगा तो वो हमारे राज्य के कानून के, गवर्नमेंट के अंदर ही। तो प्रशासन राज्य करता हो परंतु उसका अपना एक ट्रस्ट हो, उसका अपना एक न्यास हो, तब क्या होगा, तब उसके अंदर शिक्षा दी जा सकती है धार्मिक। राज्य से मान्यता प्राप्त, या आप देखते हैं ना राज्य से मान्यता प्राप्त स्कूल भी होते हैं, बहुत सारे लिखा होता है स्कूल के नाम के नीचे मान्यता प्राप्त। तो राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कोई भी स्कूल संस्था कुछ ऐसी हैं जो राज्य से मान्यता प्राप्त हैं या फिर उनको राज्य निधि से, अर्थात जो राज्य की निधि होती है, पैसा होता है, उसका कोष होता है, उससे वो सहायता प्राप्त करती हैं। तो अगर उनमें शिक्षा दी जाती है धार्मिक, और वहाँ पर सभी रिलीजन के लोग पढ़ते हैं, भाई स्कूल है, सभी रिलीजन के लोग जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो क्या होगा, कुछ बच्चे होंगे जो बिल्कुल वहाँ जाना पसंद करेंगे धार्मिक शिक्षा जब चल रही होगी, परंतु कुछ बच्चे ऐसे भी तो होंगे जो नहीं जाना पसंद करेंगे। तो यही कहा गया है कि राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जो भी वहाँ पे बालक पढ़ते हैं, नाबालिग हैं, तो आपको उनके पेरेंट्स अगर हाँ करेंगे तभी वो उस धार्मिक शिक्षा में भाग लेंगे, आप उनसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और अगर वो बालिग हैं, समझदार हैं, तो भी वो आज़ाद हैं, वो स्वतंत्र हैं कि वो चाहें तो धार्मिक जो शिक्षा दी जा रही है उसमें भाग लें, अन्यथा नहीं लें। ठीक है, क्लियर रखिएगा ये बात। साथ ही साथ ये जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, ये नागरिकों और विदेशी दोनों को प्राप्त है। ये बात क्लियर रखिएगा आप कि ये जो अधिकार है ये धार्मिक और विदेशी दोनों को ही प्राप्त है। और एक बात और बताऊं, जो हमारा गीता है, गीता को कोई धर्म के आधार पर नहीं माना गया है कि हाँ वो धार्मिक ग्रंथ है। गीता को धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत नहीं रखा गया है। रामायण आप कह सकते हैं धार्मिक ग्रंथ है, परंतु गीता धार्मिक ग्रंथ नहीं है। वो एक नैतिक शिक्षा के तहत है, दार्शनिक की बुक मानी गई है गीता को, क्योंकि आप गीता जब पढ़ते हैं तो आपको अपने जीवन से संबंधित बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हल उसमें मिल जाएगा आपको। आपके जीवन में अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो आपके जीवन में बहुत अच्छा बदलाव आएगा, जिससे आप कामयाबी पा सकते हो। और आप नैतिक शिक्षा की बुक तो आप वैसे भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक बात आपको बता दूँ कि हमारे न्यायालय ने भी जो गीता है, भगवत गीता को धार्मिक पुस्तक नहीं माना है। गीता को दार्शनिक या नैतिक शिक्षा की बुक माना गया है। गीता को किसी भी धर्म से संबंधित नहीं माना गया है। चलिए, जो बात मैंने समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आई होगी कि जितने भी हमें अधिकार दिए गए हैं, जो भी मूल अधिकार हैं वो वहीं तक हैं, चाहे वो धर्म का अधिकार हो, जितने भी अधिकार हैं वो सिर्फ वहीं तक हैं जहाँ तक हम दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं करते। यहाँ पर हमें ये कहा गया है, सबसे पहले देखिए कि अंतरण की ओर से धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता, परंतु ऐसा नहीं है यहाँ पर कि आप जबरदस्ती किसी के धर्म को परिवर्तन करवाएंगे। ये गलत है।
आप ज़बरदस्ती किसी के धर्म को परिवर्तन नहीं करा सकते। अगर सामने वाला अपने मन से कोई धर्म मानना चाहता है तो आप बिल्कुल नहीं रोक सकते उसको, वो उसका अपना मन है। हो सकता है उसे हिंदू धर्म की कुछ बातें अच्छी लगती हो, मुस्लिम धर्म की भी कुछ बातें अच्छी लगती हो, ईसाई धर्म की भी अच्छी बातें लगती हो, और वो सब धर्मों को मानता है। तो ये बात याद रखिएगा, आप अपने स्वयं के स्तर पर बिल्कुल मानने के लिए कि आप जो चाहें धर्म अपना सकते हैं, परंतु अगर आपसे कोई ज़बरदस्ती आपका धर्म बदलवाता है, धर्म परिवर्तन करवाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। इस बात को क्लियर रखिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ पर सभी ये बात कही गई है कि जब दूसरे की स्वतंत्रता का हनन होता है, कोई भी मौलिक अधिकार हो, अगर आपका मौलिक अधिकार किसी दूसरे की स्वतंत्रता को हनन करता हो तो वो मौलिक अधिकार वहीं पर समाप्त हो जाता है, क्योंकि आपका मौलिक अधिकार है तो सामने वाले का भी तो मौलिक अधिकार है। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के बारे में यहाँ नहीं कहा गया है कि जबरदस्ती आप किसी का धर्म परिवर्तन कराइए। हाँ, आप स्वतंत्र हैं, आप जो चाहें धर्म मान सकते हैं आप, और ये आवश्यक भी नहीं कि आपको किसी धर्म को मानना आवश्यक है। आप चाहें तो नास्तिक रहिए, आप कह सकते हैं मैं तो किसी धर्म को नहीं मानता, मैं आस्तिक नहीं हूँ, मैं नास्तिक हूँ, तो इस मामले में भी आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होगी कि हमें स्वतंत्रता तो प्राप्त है, परंतु कुछ प्रतिबंध भी। अब जैसे लोक व्यवस्था, कोरोना काल आया, अब देश हित में, हमारे और आपके हित में है, तो कुछ कानून बनाए गए, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म तो याद रखिएगा इंसानियत है। एक इंसान का सबसे, अगर आप इंसान हैं तो अपने अंदर इंसानियत बरकरार रखिए, सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का। आप देखते हैं 3 तलाक के मुद्दे पर बात उठी, तो 3 तलाक के मुद्दे को बहुत कहा गया कि ये कानून है, शरीयत का कानून है। नहीं, जो कानून किसी की स्वतंत्रता का हनन करता हो, और वो भी तलाक बिद्दत को, जो एक बार में तलाक 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 कह देते हैं ना, उसको बंद किया गया। 3 तलाक में भी तलाक बिद्दत, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं महिलाओं की स्वतंत्रता का हनन हो रहा था, ठीक है। हाँ, और हमारे देश में तो सभी समान है, बालक हो, बड़े हो, बच्चे हो, सभी के अपने अपने अधिकार हैं। परंतु आप बच्चे हैं तो बच्चे का हैं तो सबसे पहले पेरेंट्स आपके बारे में सही जानकारी रखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे हैं तो आप कहेंगे मेरा अधिकार है। बच्चे हैं, बड़े हैं, अधिकार सबके हैं, परंतु ऐसे नहीं, बड़े बड़े ही होते हैं, पेरेंट्स पेरेंट्स ही होते हैं, उनकी बात माननी चाहिए ना। तो आप इस बात को क्लियर रखिएगा बिल्कुल कि हमारा जो धर्म है, बिल्कुल हमारा राज्य का कोई धर्म नहीं है, और वो आपको धर्म का आचरण करने की, मानने की सारी स्वतंत्रता देता है, परंतु ऐसा नहीं है कि आप धर्म के नाम पर कुछ भी गलत गतिविधियां करें, ठीक है। तो कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन सभी मौलिक अधिकार के साथ हैं। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।